नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है ऑफ द रिकॉर्ड, असली खबर बिना मेकअप। पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे कि इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, यात्री परेशान हैं, एयरपोर्ट के पास कोहराम मच गया, लोगों को फ़्लाइटें नहीं मिल रही हैं, दिल्ली से रांची जाना है तो आपको 60,000 रुपये खर्च करने होंगे, वगैरह वगैरह। ये भारी भरकम शब्द है। मैं आपको बिल्कुल अनपढ़ की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि संकट है क्या, क्यों ये संकट उत्पन्न हुआ, और इंडिगो जैसी कंपनी जो देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है, आखिर उसका इमेज इतना खराब क्यों हो गया, क्यों ऐसे संकट आ गए। बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं, मैं सीधे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या, क्यों हो रहा है ऐसा। देखेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मेरे पास कलम है, एक छोटा सा, आप इसको समझिए यूँ। हमारे सहयोगी विक्की शायद दिखा दें। बिल्कुल मैंने कहा कि बिल्कुल अनपढ़ की भाषा में समझिए, बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझिए। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिना लाग लपेट DGCA, FDTL वगैरह बारी बारी जो शब्द हैं उससे मैं किनारा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर में माजरा है क्या, क्यों संकट आ गया। अब आप ये देखिए कि ये रांची का, ये देखिए ये वाला, इसको आप समझिए कि ये राजधानी रांची का फिरालाल चौक है। ये क्या है? फिरालाल चौक, अल्बर्ट टेक्का चौक लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से 40 ऑटो, टेम्पो बोलिए, 40 टेम्पो रोज खुलता है। कहां जाने के लिए? रातू रोड जाने के लिए, पिस्का मोड़ जाने के लिए, फिर अरगोड़ा चौक जाने के लिए, फिर बिरसा चौक जाने के लिए। टेम्पो की संख्या कितनी है? 40। अब ये टेम्पो जो है इसको आप इंडिगो समझ लीजिए, फ्लाइट, इसको फ्लाइट समझ लीजिए। ये जो 40 टेम्पो है, अब हो क्या रहा था कि एक ड्राइवर क्या करता था कि यहां से सवारी को बिठाया और पहले चला गया रातू रोड। कहां चला गया? रातू रोड। और वही टेम्पोला रातू रोड से आ गया बिरसा चौक, वही फिर चला आया आपको अरगोड़ा चौक, अब फिर वही आ गया अल्बर्ट टेक्का चौक, यानी फिरालाल चौक। आप समझिए, टेम्पो एक ही है, ड्राइवर एक ही है। वो कर क्या रहा है कि यहां से सवारी बिठाया, चला गया रातू रोड में सवारी को छोड़ दिया, फिर यहां से नया सवारी उठाया, उसको लेके चलाया बिरसा चौक पर फिर सवारी छोड़ दिया, फिर चलाया अरगोड़ा चौक और फिर सवारी छोड़ दिया, फिर आ गया ये फिरालाल चौक। अब देखिए, इंडिगो के साथ भी यही था, विमानन कंपनियों के साथ भी यही था कि एक पायलट रांची से विमान लेके उड़ा। रांची से कोई भी पायलट विमान लेकर उड़ा, वो गया पटना में जिनको उतरना है उतर गए, फिर वही विमान चला गया दिल्ली। पायलट एक ही है, अजय लाल मान लीजिए कि मैं ही पायलट हूँ। रांची से मैंने फ्लाइट उड़ाया, उसको लेके चला गया मैं पटना में जिनको उतरना था उतर गए, फिर वो फ्लाइट को मैं ही लेके चला गया दिल्ली। फिर दिल्ली में 2 घंटा रुके और फिर दिल्ली में जो नए यात्री हैं रांची आने के लिए, उनको लेकर चले आए फिर रांची। तो भारत सरकार ने कहा कि भैया, ये जो पायलट्स इतना काम कराते हो, इसका वीकली ऑफ कब मिलेगा, कितना देर फ्लाइट उड़ाएगा। ये टेम्पो एक ही टेम्पो लेके जा रहा है रातू रोड, फिर आ गया बिरसा चौक, फिर अरगोड़ा चौक, फिर आ गया बिरसा चौक, फिर ये फिरालाल चौक। तो एक ही ड्राइवर कितना बार टेम्पो चलाएगा? तो भारत सरकार ने कहा, नियम बना दिया। क्या बना दिया नियम? FDTL, यानी कि फ्लाइट, F का मतलब फ्लाइट,
डी का मतलब ड्यूटी, टी का मतलब टाइम और एल का मतलब लिमिटेशन। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। भारत सरकार ने कहा कि भाई अब पायलट से ज़्यादा काम नहीं कराना है आपको, कम से कम उसको एक दिन साप्ताहिक अवकाश दीजिए और एक दिन में कम से कम 8 घंटा से ज़्यादा का आप आवर का ड्यूटी मत लीजिए। कुछ और नियम होगा, मैं वो नहीं समझा रहा हूँ। तो ये नियम कब से लागू हुआ? 1 जुलाई से और 1 नवंबर से, कि भाई पायलट को साप्ताहिक अवकाश आपको देना होगा। नहीं दीजिएगा तो आपकी विमान कंपनी का जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाएगा। समझ गए? भारत सरकार ने कहा कि पायलट को और उसके साथ जो क्रू मेंबर होते हैं उसको वीकली ऑफ दीजिए, साप्ताहिक अवकाश दीजिए और 12-12 घंटा काम मत करें, खटवाइए नहीं ज़्यादा। तो हुआ क्या? अब क्या हुआ कहानी? अब 1 जुलाई से थोड़ा नियम आया और 1 नवंबर, यानी कभी जो नवंबर का महीना गुजरा है, 1 नवंबर से भारत सरकार ने स्क्रू को टाइट कर दिया कि भैया करना पड़ेगा। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ से टेम्पो खुला फिरालाल चौक से और रातू रोड गया सवारी लेके ड्राइवर साहब, और रातू रोड में उतार दिया सबको और कहा कि भैया अब मेरा वीकली ऑफ शुरू हो गया कल से, अब मैं इसके आगे टेम्पो नहीं ले जाऊंगा। तो ये टेम्पो को यहीं पर छोड़ दिया। कहाँ पर? ये जो गया था यहाँ से अलवर टेक्का चौक से रातू रोड गया था, तो ड्राइवर साहब टेम्पो लेके तो गए और रातू रोड में टेम्पो को छोड़ दिए, बोले कि अब मेरा वीकली ऑफ है कल, अब आगे जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। भारत सरकार का नियम है, तभी टेम्पुआ को कौन ले जाएगा? कोई नहीं। तो रातू रोड से जिसको बिरसा चौक जाना है, तो टेम्पो का मालिक बोला कि भाई रातू रोड से जो बिरसा चौक जाना है टेम्पो, वो अब नहीं जाएगा, क्या कि ड्राइवर का वीकली ऑफ शुरू हो गया है। अब देखिए नियम तो भारत सरकार अच्छा बना दिया। अब क्या है कि विमानन कंपनी जो है भारत में 60 से ज़्यादा % पर हिस्सेदारी है इंडिगो का। अब मेरे पास जो आंकड़ा है कि इंडिगो की जो फ्लाइट है उसका संख्या है 417, स्पाइस जेट का है मात्र 36, आकाश का है 30 और एयर इंडिया एक्सप्रेस का है 187। तो सबसे ज़्यादा फ्लाइट किसका रद्द होना शुरू हुआ? इंडिगो वाले का। आप पूछेंगे क्यों? अब हम यहाँ रांची से फ्लाइट लेकर गए पटना, पटना से दिल्ली भी चले गए और दिल्ली जैसे ही गए मेरा साप्ताहिक अवकाश खत्म शुरू हो गया, यानी कि आज की ड्यूटी खत्म, अब मेरा वीकली ऑफ। तो हम विमान को छोड़ दिए दिल्ली एयरपोर्ट पर ही, और वहाँ से उड़ाने वाला कोई नया है नहीं। इंडिगो ने क्या गलती की? जब कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना शुरू किया, रिलैक्स देना शुरू किया, तो कोई नई बहाली नहीं की उसने। अब कल्पना कीजिए कि मेरा चैनल है, 7 रिपोर्टर है, तो 7 रिपोर्टर है तो एक दिन वीकली ऑफ चाहिए उसको। तो काम कितना लोग कर रहा है? 6 आदमी। अब चाहें कि सब न्यूज़ कवर हो जाए, बीजेपी का भी पीसी हो जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुप्रीम भट्टाचार्य बोल रहे हैं उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जदयू भी कर रहा है कुछ, आरजेडी का भी कार्यक्रम, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। क्योंकि 7 रिपोर्टर है, 7 दिन में एक दिन तो छुट्टी चाहिए सबको, और काम कर रहा है 6 ही आदमी, तो एक आदमी है नहीं, तो जो नहीं है तो काम खबर तो छूटेगी। यही कहानी है, बिना लाग लपेट के समझ गए होंगे कि इसको समझ लीजिए आप। जो 40 टेम्पो है ये है इंडिगो का फ्लाइट। यहाँ से ड्राइवर साहब टेम्पो लेके गए रातू रोड से चले गए बिरसा चौक। बिरसा चौक पर जैसे ही गए उनका उस दिन का ड्यूटी खत्म हो गया। वो बोला कि भैया अब हम आगे टेम्पो नहीं ले जाएंगे क्योंकि मेरा साप्ताहिक अवकाश शुरू हो गया है। तो ये टेम्पो का जो मालिक था नया ड्राइवर नहीं रखा, तो बोला कि भाई अब इसके आगे भाई टेम्पो नहीं जाएगा जी, अब कल देखेंगे। यही कहानी है, धराधर फ्लाइट इसीलिए रद्द हो रहा है। अब कहें कि भारत की सरकार क्या कर रही है? नियम तो बना दी। राहुल गांधी जो लगातार बोलते हैं कि एकाधिकारवाद नहीं हो, ये जो 417 गो फ्लाइट इंडिगो का है ये कम रहता तो कम रद्द होता।
तो 65% पर इसी का कब्जा हो गया। अब स्पाइस जेट का मात्र 36, आकाश का 30 और एयर इंडिया का 187। तो इंडिगो में ज़्यादा संकट इसलिए आ गया कि फ्लाइट की संख्या उसकी ज़्यादा है। हमने समझाने की कोशिश कर दी कि क्यों इंडिगो पर संकट आ रहा है। कर्मचारी को, क्रू मेंबर को, पायलट को वीकली ऑफ देना अनिवार्य हो गया। साथ ही लगातार काम नहीं करवाना है, उसको रिलैक्स देना है। नई बहाली इंडिगो ने नहीं की, इसीलिए संकट हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले का समाचार ये है कि भारत सरकार ने एफडीटीएल में रिलैक्सेशन दिया है कि भैया साप्ताहिक अवकाश नहीं भी देंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा हम रिलैक्स कर रहे हैं। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में रिलैक्स दिया है कि भाई चलिए, तो अब चीज़ें ठीक होते होते भी 10 दिन लग ही जाएगा। संकट इसलिए हो गया कि फ्लाइट की टिकट किसी ने 2 महीने पहले कटवा ली, किसी ने 3 महीने पहले, किसी ने 1 महीने पहले, और सख्ती हुआ 1 नवंबर से। तो संकट यही है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दें। आप देख रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड सहयोगी विक्की के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।